Hello everyone, hope you are doing great. So our today's topic is going to be on daily current affairs which is related to the 14 and 15 January 2025 and ये जितने भी हमारे current affairs होने वाले हैं इस दिन के वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी इवेंट्स हुए हैं इन दिनों में वो हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज ताकि आपको अच्छे से याद रह जाए सारी चीज़ें। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच टेम्पल इज मकाराविलाकू सेलिब्रेटेड। तो ये मकाराविलाकू एक फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है एनुअली। तो ये कौन से टेम्पल में सेलिब्रेट किया गया है रिसेंटली? सो आवर ऑप्शंस आर, तो फर्स्ट वन इज मीनाक्षी टेम्पल, सेकेंड वन इज बृहदेश्वरा टेम्पल, third one is Sabrimala temple which is in Kerala and fourth one is Rangnath Swami temple. So हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी which is Sabrimala temple which is in Kerala. नेक्स्ट हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी विच इज सबरीमाला टेम्पल विच इज इन केरला। नेक्स्ट हम जान लेते हैं इस फेस्टिवल के बारे में। तो ये जो मकाराविलाकू फेस्टिवल है इसको हर साल सेलिब्रेट किया जाता है इन केरला एट सबरीमाला टेम्पल एंड ये डेडिकेटेड होता है टू लॉर्ड अयप्पा। एंड ये जो फेस्टिवल है ये मार्क करता है द कल्मिनेशन ऑफ रिग्रस 41 डे पिलग्रिमेज। मतलब कि ये 41 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है इस फेस्टिवल को जो कि स्टार्ट हो चुका था इन मिड नवंबर में एंड ये अब जाके एंड हुआ है ऑन 14th of January ऑन द ओकेजन ऑफ मकर संक्रांति टू ऑनर द लॉर्ड अयप्पा। तो ये जो है ये पूरा 41 डे का इसके अंडर फास्ट किया जाता है लोगों के द्वारा जो भी इसमें डिवोटीज इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस फेस्टिवल में। तो ये ऑब्जर्व करते हैं स्ट्रिक्ट 41 डे व्रतम। ओके, मतलब व्रत रखते हैं ड्यूरिंग विच दे हैव टू फॉलो अ कोड ऑफ कंडक्ट। रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके इसको पूरा 41 दिन का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है एंड इसके अंडर ये 41 डेज में इंक्लूड होता है सेलिब्रेसी, फास्टिंग एंड इनको वियर करना पड़ता है ब्लैक और सैफरन क्लोथिंग। एंड ये जो 41 दिन का पीरियड है इसके अंडर पूरी तरीके से सेल्फ प्यूरिफिकेशन करते हैं डिवोटीज, डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं एंड डिवोशन करते हैं। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। एंड इस दिन ये जो लॉर्ड अयप्पा जी हैं बिलीव करते हैं टू हैव मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ डिवाइन लाइट मार्किंग द अराइवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। ओके, तो जो भी डिवोटीज ये सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल तो ये प्रेयर करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं टू अराइवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। ये जो फेस्टिवल है ये रिलेटेड है लॉर्ड अयप्पा जी से एंड इसको सेलिब्रेट किया जाता है सबरीमाला टेम्पल में केरला में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रणथंबोर टाइगर रिजर्व लाइज एट द जंक्शन ऑफ विच टू माउंटेन रेंजेस। तो रणथंबोर टाइगर रिजर्व किन दो माउंटेन रेंजेस पर लाई करता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं, फर्स्ट वन इज वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, सेकेंड वन इज सतपुरा एंड विंध्यास, थर्ड वन इज अरावलीज एंड विंध्यास या फिर फोर्थ वन इज हिमालयाज एंड शिवालिक। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी विच इज अरावलीज एंड विंध्यास। ओके, तो ये जो रणथंबोर टाइगर रिजर्व है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये राजस्थान में लाई करता है एंड यहाँ पे देख लीजिए आप ईस्टर्न राजस्थान में ये रणथंबोर टाइगर रिजर्व पाया जाएगा दैट लाइज बिटवीन टू माउंटेन रेंजेस, दीज आर अरावलीज एंड विंध्यास। ओके, इसी के बीच में ये राजस्थान में रणथंबोर टाइगर रिजर्व है। तो ये आखिर न्यूज़ में क्यों है ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए करेक्ट आंसर सी। तो ये न्यूज़ में इसलिए है रणथंबोर टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे एक फ्लैगशिप रिवर लिंक इरिगेशन प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जो कि राजस्थान में है एंड ये जो प्रोजेक्ट है ये लाई करता है 37 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ रणथंबोर टाइगर रिजर्व डिवाइडिंग इट इनटू 2 सेक्शंस। मतलब कि ये जो फ्लैगशिप रिवर लिंक इरिगेशन प्रोजेक्ट यहाँ पे जो बनाया जा रहा है ये डिवाइड करता है इनटू 2 सेक्शंस में रणथंबोर टाइगर रिजर्व में। ओके, इसीलिए ये जो है ये न्यूज़ में आ जाता है ये टाइगर रिजर्व। एंड ये जो टाइगर रिजर्व है ये सिचुएटेड है एट द जंक्शन ऑफ अरावलीज एंड विंध्यास रेंजेस इन राजस्थान। ओके, तो ये जो रणथंबोर टाइगर रिजर्व है ये पहले के टाइम में रॉयल हंटिंग हुआ करती थी। रॉयल हंटिंग ग्राउंड मतलब कि जयपुर के जो महाराजास थे वहाँ पे ये यहाँ पे आके हंट करते थे इस रणथंबोर टाइगर रिजर्व में। बट ये अब वन ऑफ द नदर्न इंडियाज लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व हो चुका है विच इज़ रणथंबोर टाइगर रिजर्व। ओके, एंड ये जो रिजर्व है ये आइडियल है फॉर द टाइगर मॉनिटरिंग ड्यू टू इट्स यूनिक क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। तो यहाँ पे टाइगर्स भी पाए जाते हैं एंड ये बॉर्डर करती है बाय द चंबल रिवर। एंड ये जो टाइगर रिजर्व है यहाँ पे कौन सी नदी लाई करती है? तो चंबल रिजर्व जो है वो साउथ में बहती है इस टाइगर रिजर्व के एंड बानस रिवर जो है वो नॉर्थ में बहती है इसके। तो ये दोनों रिवर्स के नेम भी आप याद रखिएगा, चंबल रिवर विच फ्लोज इन द साउथ एंड द बानस रिवर विच फ्लोज इन द नॉर्थ ऑफ दिस टाइगर रिजर्व। ओके, एंड यहाँ पे टाइगर रिजर्व के पास एक रणथंबोर फोर्ट भी है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फोर्ट है, तो जिसको डिक्लेयर कर दिया गया है अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दैट लाइज विद इन द टाइगर रिजर्व, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है रणथंबोर टाइगर रिजर्व। एंड यहाँ पे एक फ्लैगशिप रिवर लिंक इरिगेशन प्रोजेक्ट भी किया जा रहा है इस टाइगर रिजर्व पर, इसलिए न्यूज़ में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मिशन मौसम। तो ये आखिर मिशन मौसम है क्या, ये न्यूज़ में क्यों रहा है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च किया है इस मिशन मौसम को ड्यूरिंग द 150th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो रिसेंटली IMD का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया है, 150th फाउंडेशन डे। इसी दिन ये मिशन मौसम को लॉन्च किया गया है हमारे PM मोदी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट हम इस मिशन मौसम के बारे में जान लेते हैं डिटेल में। तो इस प्रोग्राम का जो एम रहेगा वो रहेगा टू इम्प्रूव द कंट्रीज वेदर एंड क्लाइमेट फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, ताकि वो पूरी तरीके से वेदर एंड क्लाइमेट फोरकास्ट कर पाएँ, उस पर रिसर्च कर पाएँ सारी चीज़ों पर। एंड ये जो प्रोग्राम का गोल रहेगा इज़ टू मेक इंडिया मोर रेजिलियंट टू क्लाइमेट चेंज एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। तो जितने भी अपकमिंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होंगे आगे के टाइम में, तो उन पर ये नज़र रखेगी IMD। ओके, तो इसीलिए इसको ये मिशन मौसम की वजह से इस पर ये नज़र रखी जाएगी ताकि क्लाइमेट चेंज में रेजिलियंस ला सकें एंड सारी चीज़ों के लिए वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहें। नाउ नेक्स्ट हम इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जान लेते हैं मिशन मौसम के। ये इम्प्रूव करेगा वेदर फोरकास्टिंग को फॉर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, एक्सटेंड रेंज एंड सीजनल पीरियड्स। एंड ये डेवलप करेगा हाई रेजोल्यूशन मॉडल टू प्रेडिक्ट मौसम बिहेवियर, कि नेक्स्ट क्या मौसम होने वाला है, आगे के टाइम में कहीं तूफान तो नहीं आने वाला है, ये पहले ही फोरकास्ट कर लिया जाएगा IMD के द्वारा। ओके, एंड ये इम्प्रूव करेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट प्रोसेस को, एंड ये प्रोवाइड करेगा एयर क्वालिटी डाटा टू हेल्प मैनेज वेदर। ओके, तो ये इसीलिए था, आपको ये पता होना चाहिए मिशन मौसम किससे रिलेटेड है एंड ये किसने लॉन्च किया है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाग MK2 मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो रिसेंटली ये जो नाग MK2 मिसाइल है इसको डेवलप किया गया है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। सो आवर ऑप्शंस आर A इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, B इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, C इसरो, D भारत डायनामिक लिमिटेड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B, विच इज डिफेंस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन विच इज एब्रिविएटेड एज DRDO। ओके, इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B, विच इज़ DRDO। तो ये न्यूज़ में क्यों रहा है यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो रिसेंटली अभी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है DRDO को ऑन द सक्सेसफुल फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल्स ऑफ द नाग MK2 मिसाइल। तो रिसेंटली इसके ट्रायल किए जा रहे थे अभी नाग MK2 मिसाइल के, जो कि सक्सेसफुल रहे हैं, इसीलिए उन्होंने DRDO को कॉन्ग्रेचुलेट किया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने राजनाथ सिंह। ओके, तो नेक्स्ट हम जान लेते हैं नाग MK2 के बारे में। ये 3rd जनरेशन मिसाइल है, इसको इंडिजिनसली डेवलप किया गया है, एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडिंग मिसाइल है। ओके, एंड इसको डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा, एंड ये फीचर करता है फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी फॉर प्रिसिशन टारगेटिंग विद मिनिमल ऑपरेटर इंटरवेंशन। मतलब कि इसको टारगेट दिखा दिया जाएगा एंड ऑर्डर दे दिया जाएगा कि इसको वहाँ पे जाके टारगेट पे जाना है एंड वहाँ पे इसको ब्लास्ट कर जाना है। तो ये इसलिए इसको इस नाम दिया गया है फायर एंड फॉरगेट मिसाइल। तो ये भूल जाता है अपनी लोकेशन देख के, अपना टारगेट देख के, एंड वहीं पे ये वहाँ पे सीधा ब्लास्ट कर देता है। एंड द वेपन सिस्टम इज़ नाउ रेडी फॉर द इंडक्शन इनटू द इंडियन आर्मी। एंड ये जो वेपन सिस्टम है ये अब रेडी है हमारी इंडियन आर्मी के लिए, वो इसको सक्सेसफुली यूज़ कर सकती है अपने किसी भी काम के लिए, अपने किसी भी टारगेट के लिए। ओके, एंड ये जो मिसाइल है ये ट्रैवल कर सकता है एट स्पीड ऑफ 230 मीटर पर सेकेंड, एंड ये एनेबल कर सकता है टू डिस्ट्रॉय एनिमी टैंक्स अप टू 4 किलोमीटर अवे विद इन 17 एंड 18 सेकेंड। ओके, इतने टाइम में ये किसी भी अपने एनिमी टैंक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड ये जो मिसाइल है इसका वेट अप्रॉक्सीमेटली रहेगा 45 किलोग्राम्स, एंड ये कितना बड़ा होगा, ये 6 फीट 1 इंच इसका मेजरमेंट रहेगा, दैट कैन स्विफ्टली न्यूट्रलाइज एनिमी टैंक्स एंड आर्मर्ड व्हीकल्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। ये 3rd जनरेशन मिसाइल है विच इज़ नाग MK2, जिसको डेवलप कर दिया गया है DRDO के द्वारा। ओके, Now next question is which city is the host of Kho-Kho World Cup 2025? तो कौन सी सिटी ने रिसेंटली होस्ट किया है Kho-Kho World Cup 2025 को? So ऑप्शंस आर A बेंगलुरु, B न्यू दिल्ली, C हैदराबाद, D चेन्नई। सो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यू दिल्ली विच इज़ B। आगे हम डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में।
सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बी विच इज़ न्यू दिल्ली। तो ये न्यूज़ में क्यों रहा है ये हम देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 13 जनवरी 2025 से। कहाँ पर है इसकी लोकेशन? एट इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है एंड ये खो खो वर्ल्ड कप को इनॉग्रेट किया है बाय सुधांशु मित्तल, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये भी आप इनका नेम याद रखिएगा, आपसे पूछ लिया जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। सो करेक्ट आंसर इज सुधांशु मित्तल। तो इन्होंने ही इस खो खो वर्ल्ड कप को इनॉग्रेट किया है। ओके एंड ये जो इवेंट है ये चलेगा 13 to 19 जनवरी 2025 तक एंड इसमें ईच टीम में 12 प्लेयर्स होंगे, जिसमें से 9 टेकिंग द फील्ड ड्यूरिंग अ मैच, जिसमें से 9 मैच खेलेंगे फील्ड में। ओके तो 12 इसमें टोटल प्लेयर होते हैं खो खो में एंड जिसमें से प्रेजेंट होते हैं 9 जो कि अवेलेबल होते हैं फील्ड में। ओके एंड ये जो टूर्नामेंट है ये फीचर करेगा मेंस टीम को फ्रॉम 20 कंट्रीज से एंड विमेन टीम को 19 कंट्रीज से एंड ये दोनों टीम है ये डिवाइड की जाएंगे इनटू 4 ग्रुप्स। ओके एंड यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, इंडिया की जो मेंस टीम है वो कौन लीड कर रहा है, कौन है उसका लीडर। सो करेक्ट आंसर इज प्रतीक वाइकर एंड जो विमेन टीम है ये इसको कौन लीड कर रहा है, प्रियंका इंगले। ओके तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी याद रखिएगा आप। ओके सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। Now next question is इंद्रावती नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो इंद्रावती नेशनल पार्क किस जगह लोकेटेड है, किस स्टेट में है। सो आर ऑप्शंस आर ए उड़ीसा, डी आंध्र प्रदेश, सी झारखंड या फिर डी छत्तीसगढ़। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज डी छत्तीसगढ़। आगे हम डिटेल में जान लेते हैं ये न्यूज़ में क्यों रहा है नेशनल पार्क। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी विच इज छत्तीसगढ़। तो अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए आ गया है इंद्रावती नेशनल पार्क क्योंकि यहाँ पे 5 माओइस्ट जिसमें इंक्लूड थी 2 विमेन भी, इन 5 को मार दिया गया है इन एन एनकाउंटर विद सिक्योरिटी फोर्स इन इंद्रावती नेशनल पार्क विच इज़ इन बीजापुर छत्तीसगढ़। तो ये जो नेशनल पार्क है ये इसीलिए न्यूज़ में आ गया है, यहाँ पे 5 माओइस्ट को मारा जा चुका है एंड एनकाउंटर किया गया है उनका बाय दी सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा एंड तो इसी वजह से ये जो नेशनल पार्क है हमारा न्यूज़ में आ जाता है जिसकी लोकेशन है बीजापुर छत्तीसगढ़ में। ओके नेक्स्ट हम जान लेते हैं इसके बारे में। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1981 में इस नेशनल पार्क को एंड ये जो नेशनल पार्क है ये फर्दर टाइगर रिजर्व बन चुका था इन 1983 में अंडर द इंडियाज प्रोजेक्ट टाइगर। ओके इंडिया का जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसके अंडर इसको टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर कर दिया गया था इन द ईयर 1983 में। तो ये भी बहुत ज़रूरी हो जाती है आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके एंड ये जो नेशनल पार्क है इसका नेम रखा गया है आफ्टर दी इंद्रावती रिवर। तो वहाँ पे इंद्रावती रिवर फ्लो करती है, इसी वजह से इसका नेशनल पार्क का नेम इंद्रावती नेशनल पार्क पड़ चुका है विच फ्लोज ईस्ट टू वेस्ट, मतलब कि यहाँ से ऐसे होते हुए आती है ईस्ट टू वेस्ट एंड ये फॉर्म करती है नदर्न बाउंड्री विद महाराष्ट्र। ओके आगे हम इसकी लोकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये हमारा इंद्रावती नेशनल पार्क है, ये छत्तीसगढ़ का पूरा ये मैप है यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड यहाँ पे रिवर फ्लो होते हुए आती है इंद्रावती। ओके ऐसे तो ये इंद्रावती नेशनल पार्क है साउथ में छत्तीसगढ़ में। ओके नाउ दिस इज गोइंग टू द लास्ट वन। अ क्वेश्चन इज नेपट्यून मिसाइल इज डेवलप बाय विच कंट्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नेपट्यून मिसाइल है, तो ये कौन सी कंट्री के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। सो आर ऑप्शंस आर ए यूक्रेन, बी चाइना, सी ईरान, डी इजराइल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए विच इज़ यूक्रेन। आगे हम डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ए विच इज़ यूक्रेन। तो रिसेंटली अभी क्या हुआ है, यूक्रेन की जो सिक्योरिटी सर्विस है एंड नेवी है उसने इस मिसाइल को यूज़ किया है, यूज्ड अ नेपट्यून मिसाइल टू स्ट्राइक एन अम्यूनिशन डिपोट इन रशियाज रोस्टोव रीजन। तो वहाँ पे इस मिसाइल को यूज़ किया गया है। यूक्रेन और रशिया की आपको जैसे पता ही है वॉर चली रही है कितने टाइम से, तो वहाँ पे ये यूक्रेन ने इस मिसाइल को यूज़ किया है किस रीजन में, रशियाज रोस्टोव रीजन। तो इसीलिए ये मिसाइल जो है ये न्यूज़ में आ जाता है, नेपट्यून मिसाइल है इसका नेम एंड द R360 नेपट्यून इज़ अ यूक्रेनियन मेड सबसोनिक क्रूज मिसाइल। तो इसका जो पूरा नाम है R360 नेपट्यून मिसाइल है, तो ये यूक्रेन ने बनाया है सबसोनिक क्रूज मिसाइल
तो ये यूक्रेन के द्वारा बनाया गया है सबसोनिक क्रूज मिसाइल। ओरिजिनली इसको डिजाइन किया गया था फॉर एंटी शिप यूज एंड लेटर अडॉप्टेड फॉर द लैंड अटैक्स। ठीक है, पहले ये एंटी शिप के लिए यूज किया जाता था, बट लेटर इसको अडॉप्ट कर लिया गया है फॉर लैंड अटैक्स। मतलब ये किसी भी लैंड पे अटैक कर सकता है ये मिसाइल, नेपच्यून मिसाइल, जैसे कि यहाँ पे यूक्रेन ने अभी किया रशिया के रोस्टोव रीजन में। एंड ये जो मिसाइल है ये सर्विस में स्टार्ट आना कब से हो गया था, इन मार्च 2021। तो ये जो यूक्रेन है ये मार्च 2021 से ही इस मिसाइल को यूज कर रही है, जिसका वेट है 870 kg एंड ये 5.05 मीटर लॉन्ग है एंड हैज़ अ 400 किलोमीटर रेंज। ओके, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। एंड ये ट्रैवल कर सकता है एट 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विद एल्टीट्यूड फ्रॉम 10 to 300 मीटर्स एंड ये ड्रॉप करती है टू 3 मीटर इन द फाइनल फेज। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। नेपट्यून मिसाइल जिसको डेवलप किया गया है यूक्रेन के द्वारा एंड रिसेंटली इसको यूज़ किया गया है रशियाज रोस्टोव रीजन में। वहाँ पे इन्होंने इस मिसाइल को स्ट्राइक किया था। ओके, इसी वजह से ये न्यूज़ में आ जाता है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स. So this is the end of topic and I hope you found this video informative, and if you found this video informative please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel which is Shivista Education, and thanks for watching. Bye bye, take care, also in the next one.